हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश मीडियम का एक चैप्टर भोली। भोली समरी एक प्रोज है जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखा गया है। ए.के. अब्बास एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर, नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट भी थे। इस समरी में भोली एक छोटी बच्ची का नाम होता है जिसका असल नाम सुलेखा था, लेकिन फिर भी सभी लोग उसे भोली कहकर बुलाते थे क्योंकि सुलेखा 10 मंथ की एज में ही सिर के बल गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका दिमागी हालात ठीक नहीं था और वह हकलाकर भी बोला करती थी। इस वजह से बाकी सब बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे और फिर सुलेखा इस तरह की सिचुएशन पर चुप रहना ही ठीक समझती थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसे भोली कहकर बुलाने लगे क्योंकि वह बहुत शांत रहती थी। भोली के पिता का नाम रामलाल था और वह नंबरदार का काम करते थे, यानी कि गांव वालों की ज़मीन का पैसा वसूल कर सरकार को देने का काम करते थे। रामलाल के पास 4 बेटी और 3 बेटा था। रामलाल सभी बेटियों को शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और बेटियों की शादी की फिक्र करने लगते हैं, जिसमें रामलाल की बड़ी बेटी की तो शादी हो चुकी थी और बाकी सभी बेटी की शादी करनी थी। रामलाल को सब बेटियों से ज़्यादा भोली की ही चिंता थी क्योंकि स्मॉल पॉक्स के कारण उसके पूरे फेस पर काले धब्बे थे और इस कमियों के साथ वह बोलने में हकलाती भी थी। इसलिए रामलाल को सबसे ज़्यादा भोली की ही चिंता थी। जब भोली 7 साल की हुई तो गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था और उसके ओपनिंग के लिए तहसीलदार साहब को बुलाया गया था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद तहसीलदार साहब रामलाल से कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को सबसे पहले पढ़ने के लिए भेजो। उस टाइम में गांव की कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि सबका मानना था कि अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए रामलाल भोली को स्कूल भेजने का डिसीज़न लेते हैं क्योंकि भोली इतनी बदसूरत थी कि उसकी शादी हो पाना नामुमकिन था। जब भोली स्कूल जाती है तो वह वहाँ की सब चीज़ों को बस देख रही होती है क्योंकि इससे पहले वह कभी भी स्कूल नहीं गई थी। और जब टीचर इस भोली से उसका नाम पूछते हैं तो वह बहुत कोशिश करने के बाद अपना नाम बता पाती है। टीचर भोली को विश्वास दिलाती है कि वह एक ना एक दिन सही तरीके से बोल पाएगी और इस वजह से भोली रोज़ स्कूल आने लगती है और अपनी आवाज़ों को सुधारने की कोशिश करने लगती है। काफ़ी सालों के बाद रामलाल को भोली की शादी की चिंता होती है तो वह बिशंबर नाम के इंसान से शादी फिक्स कर देते हैं, जो कि लगभग 45 साल के होते हैं और विडो भी होते हैं। इसलिए वह भोली को बिना देखे शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। जब शादी का दिन आता है तो वरमाला के टाइम पर बिशंबर भोली के चेहरे को देख लेता है और फिर शादी के लिए मना करने लगता है। काफ़ी मिन्नत करने के बाद बिशंबर का डिमांड होता है कि अगर उसे 5000 रुपया दिया जाएगा तभी वह शादी के लिए तैयार होगा। रामलाल बिशंबर की बात मान लेते हैं, लेकिन भोली को इस तरह से शादी करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भोली पहली बार बिना हकलाए शादी के लिए मना कर देती है। सभी लोग भोली को ऐसा बोलता देख हैरान हो जाते हैं और इस तरह से शादी के लिए मना करने पर सभी लोग भोली को डांटने और शिकायत करने लगते हैं। जब बारात वापस चली जाती है तो रामलाल परेशान हो जाते हैं। तब भोली कहती है कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं आप दोनों की सेवा करूंगी और जिस स्कूल से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। भोली की टीचर वहां खड़े होकर सारी बातें सुन रही होती है और इस तरह की बातें सुनकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि एक आर्टिस्ट को अपने मास्टरपीस देखने पर। इस तरह की बातों के साथ इस चैप्टर को समाप्त किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।